एक 1947 की बात है जब यूएफओस का काफी एक क्रेज बना था थ्रू आउट द अमेरिका और थ्रू आउट द न्यूज मीडिया पर खबरें आ रही थी कि लोगों ने यूएफओस यानी सॉसर्स को जो है ना स्काई में देखा है। ये हाइप 24 जून के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब एक प्राइवेट पायलट ने सीटल सिटी के माउंटेन्स के करीब 9 यूएफओस की साइटिंग देखी। I was drinking my chocolate milk on vacation when like a lightning showed up. The glow of a mushroom cloud could be spotted up to 150 miles away. It knocked me to the ground. A month later, Jose and a playmate were riding on his father's ranch and heard another boom. I told my friend, it must be another test from the bomb. And he says, no, it's not a bomb. Look at the smoke coming out of the ground. It appeared to be coming from an avocado-shaped aircraft. This is an artist's rendering. All of a sudden, 3 little, I would say, kids got up of it. They were kind of sashaying and running around in circles. He says they resembled extraterrestrials he's since seen in the movies. They walk like us, but they look like a fire ant. और ये पूरी मीडिया में एक तबाही बन चुकी है। पायलट ने क्लेम किया कि इनकी स्पीड अराउंड अबाउट 2000 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि 1200 माइल्स। ऐसे ही हर दूसरे बंदे को लग रहा था कि मैं किसी सितारे को नहीं देख रहा, मैं यूएफओ को देख रहा हूँ। और हर किसी के अंदर एक खौफ आया हुआ था, जो भी बाहर जाता था स्काई में देखता था, कहता कि यार ये तो मैंने यूएफओस को देखा है। तो एक बहुत ज्यादा जो है ना क्रेज बना हुआ था उस टाइम पे और बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी। न्यूज में यूएफओस के अलावा किसी चीज की न्यूज आ ही नहीं रही थी। सर्वे को कंडक्ट किया गया तो थ्रू आउट द कंट्री यूएफओ की साइटिंग सिर्फ उसी जगहों में हुई थी जहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर टेस्टिंग्स हो रही थी। तो इसने काफी सारे लोगों को खौफ में डाल दिया था कि कहीं मिलिट्री तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कुछ ना कुछ चल तो नहीं रहा है। तो आगे देखते हैं कि क्या स्टोरी है इसके पीछे। टाइम ड्यूरेशन में एक अमेरिकन रेजिडेंट को याद आता है कि उन्होंने अपने गार्डन में एक वियर्ड सा वेस्ट देखा था, जो कि लाइक उन्हें नॉर्मल नहीं लग रहा था कि वो इस प्लेनेट से बिलोंग करता है। एक थिन फॉइल्ड रबर और थिन वुडन बीम उनको मिला अपने गार्डन में। आपको बताया कि उस टाइम किसी को भी वियर्ड चीज दिख रही थी वो उसको यूएफओ से या फिर एलियन से कंपेयर कर रहा था। तो इन रेजिडेंट ने भी डिसाइड किया कि ये रॉसवेल शेरिफ के पास जाएं और ऑन 7 जून ये उनके पास गए और इस चीज के बारे में टेस्टिंग की। रॉसवेल शेरिफ वाज अ साइंटिस्ट और जो कि इन चीजों वगैरह को डील करते थे। और इसी वक्त एक सर्विंग कमांडर रॉसवेल की नजर पड़ती है इस रेजिडेंट के ऊपर एंड ही वाज सर्विंग इन द रॉसवेल आर्मी एयर फोर्स एज अ कमांडेंट। और उसी के अगले दिन रॉसवेल एयर आर्मी फील्ड ने स्टेटमेंट रिलीज किया कि अभी तक जो भी अफवाहें, जो भी सबूत फैल रही हैं थ्रू आउट द अमेरिका, वो सब सच हैं और यूएफओ सच में एग्जिस्ट करते हैं। और 1944 में रॉसवेल एयर आर्मी फील्ड को इस प्रोजेक्ट की पोजीशन दे दी जाती है कि आप इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें और फर्दर जो है ना इस प्रोसेस को कैरी आउट करें और इसके किसी एंड कंक्लूजन पर आए। यूएस आर्मी ने क्लेम किया कि उन्हें यूएफओस के सबूत मिल गए हैं एंड दे रियली एग्जिस्ट। एक दिन ही यूएस आर्मी स्टेटमेंट रिलीज करती है कि ये जो 9 साइटिंग्स देखी गई थी सॉसर्स की, ये यूएफओस नहीं है, ये वेदर बैलून्स थे और जो रेजिडेंट को वो थिन मेटल फॉइल मिला था वो भी इसी वेदर बैलून का एक पार्ट है। तो ओवरऑल एक खामोशी से हो जाती है, सन्नाटा सा हो जाता है। जो मीडिया चैनल्स होते हैं वो भी जो है ना इस खबर को बंद कर देते हैं और जो हमारी पब्लिक है वो इसमें से इंटरेस्ट लूज कर जाती है। और इसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए मेजर मार्शल की फोटोज रिलीज की जाती हैं विद दैट वियर्ड मेटल पीस। टाइम के लिए तो सुकून सा हो जाता है, बट अगेन इन 1970s लोगों का एक रश बन गया था कि उन्होंने न्यू मैक्सिको डेजर्ट के ऊपर एक यूएफओ को देखा, उसकी साइटिंग देखी और उस टाइम हो रही थी बारिश। तो बारिश की वजह से उसके ऊपर थंडरस्टॉर्म गिरा और वो जो है ना क्रैश कर गया उसी एरिया में। और कहा जाता है कि उसमें जो भी एलियंस प्रेजेंट थे वो सब मारे गए थे ड्यू टू द क्रैश। 1980 में मेजर मार्शल ने रॉसवेल इंसिडेंट बुक लिखी जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि जो इंसिडेंट हुआ था ओवर द मैक्सिको डेजर्ट और उसमें जो हमें लेफ्ट ओवर्स मिले वो चीजें इस प्लेनेट को बिलोंग नहीं करती हैं। और ये जो बुक थी ये वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा सोल्ड आउट हुई थी। हर बंदा चाहता था कि यार ये क्या हुआ है, इसके जो है ना इसके पीछे रीजन क्या है, क्या यूएफओस और एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं क्या। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी मेजर मार्शल को और उनकी लिखी हुई बुक को। इसी टाइम में काफी ज्यादा र्यूमर स्प्रेड हो गए थे थ्रू आउट द अमेरिका। हर दूसरा बच्चा, हर दूसरा बंदा, मेल फीमेल, हर कोई एलियंस के बारे में बात कर रहा था। और इसी टाइम में एक र्यूमर ये भी स्प्रेड हुआ कि उस यूएफओ क्रैश में एक एलियन जिंदा बचा और यूएस आर्मी जो है उसको कहीं लेकर चली गई और आइसोलेट कर दिया। कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे थे
उस टाइम कि यूएस आर्मी ने किसी टॉप सीक्रेट बेस में उस एलियन को आइसोलेट किया है और वो चाहते हैं कि वो एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म हासिल कर सकें और एलियन लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। और ये जितना सब कुछ हो रहा है ये एक टॉप सीक्रेट लोकेशन में हो रहा है और इस एरिया का नाम है द एरिया 51। आइए समझते हैं कि इस टॉप सीक्रेट लोकेशन एरिया 51 के पीछे कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरिया 51 इज अ प्लेस, सीक्रेट यूएस मिलिट्री प्लेस जो कि डेजर्ट के बीच में बनाया गया है और इसको पॉपुलेशन से मीलों दूर रखा गया है। इस एरिया में वीडियो बनाना या किसी नॉर्मल रेजिडेंट का जाना प्रोहिबिटेड है और आपको काफ़ी सारे वार्निंग्स के साइन बोर्ड्स दिखेंगे जब आप इसके बाउंड्रीज के साथ साथ ट्रैवल करेंगे। स्ट्रिक्टली ये भी कहा गया है कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी यहाँ पे हुई और आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो डेडली फोर्सेस जो है इन रिटर्न आपको उसका जवाब देगी। जितने भी रेजिडेंट्स थे उन्होंने जब इन चीज़ों को देखा न्यूज़ में तो उनके माइंड में भी एक मिस्ट्री सी क्रिएट हुई कि ऐसा भी क्या है इस जगह में। कुछ सालों पहले की बात है, जून 2019 में एक फेमस इन्फ्लुएंसर पॉडकास्टर जॉय रोगान ने एक बंदे को बुलाया और उसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई एंड द पर्सन को उन्होंने इन्वाइट किया पॉडकास्ट पे वाज बॉब लेजर और वो क्लेम करते हैं कि वो एज ए एम्प्लॉय एरिया 51 में रह चुके हैं और वो शुरू से बचपन से जो है ना यूएफओज, एलियंस, ये हमारी यूनिवर्स में क्या है क्या नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। एज ए एम्प्लॉय जो इनका मेन टास्क था इट वाज टू सर्च अबाउट द एलियंस टेक्नोलॉजी, उसको रिवर्स करना और हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ताकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बेटर से बेटर हो सके और इस पूरे यूनिवर्स में कोई जो है ना हमारे टेक्नोलॉजी के हद तक नहीं पहुंच सके। और इसी पॉडकास्ट को सुनने के बाद मैटी रॉबर्ट्स जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था उसको जो है ना काफ़ी इंटरेस्ट हुआ इस चीज़ के अंदर और उसके माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि मैं अगर जाऊँ गवर्नमेंट के पास वो तो मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं बताएगी, बट व्हाट इफ वी इंक्रीज द नंबर, we create some hype, we do some protest और just go to the area 51 और वहाँ पे हमें पता चले कि इसके पीछे राज क्या है, हमसे क्यों छुपाया जा रहा है, इस एरिया को इतना रिस्ट्रिक्टेड क्यों रखा गया है। तो इसी कॉलेज स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट ने अपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट क्रिएट किया, स्टॉप एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, और उन्होंने डेट सेट किया रात के 3 बजे सितंबर 20, 2019 को कि हम सारे लोग मिलके जाएंगे, भीड़ में जाएंगे और इस एरिया के अंदर जाएंगे और गवर्नमेंट से ये डिमांड करेंगे, मिलिट्री से ये डिमांड करेंगे कि यार हमें इस चीज़ के बारे में बताओ, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, हमसे क्यों छुपाया जा सकता है, हमारी जानों को भी खतरा हो सकता है। और मैटी रॉबर्ट्स ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि अगर मिलिट्री ने हमारे ऊपर फायर किया तो हम सारे मिलके नारुतो की तरह भागेंगे और तेजी से भागेंगे ताकि हम बच सकें। नारुतो के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इट इज़ ए जापानीज कैरेक्टर और एक किस्म का कार्टून है जिसमें जो उसका मेन कैरेक्टर होता है वो इस तरीके से अजीब तरीके से भागता है। अगस्त 2 तक 2 मिलियन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया था एंड दे वर 110% कंफर्म दैट वी आर गोइंग टू रीच द प्लेस और हम एक साथ एक प्रोटेस्ट करेंगे, भीड़ में अंदर जाएंगे, कोशिश करेंगे कि या तो हमें उस चीज़ के बारे में पता चले और या तो गवर्नमेंट हमारा मुंह बंद कर दे बाय टेलिंग द अनटोल्ड ट्रुथ। एक्चुअली इस चीज़ को इतनी ज़्यादा हाइप बन गई थी कि मैटी रॉबर्ट्स ने ऑफिशियली एक पोस्ट क्रिएट किया और एक जगह उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मैंने ये मजाक में पोस्ट किया था, मैं चाहता था कि थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी हासिल करूं और लोगों ने जो है इसको बहुत सीरियसली लिया क्योंकि ये चीज़ एक बहुत नेशनल लेवल पे चली गई थी और 2 मिलियन पीपल का साइन अप होना इज़ लाइक अ ह्यूज प्रोटेस्ट इन अ ह्यूज नंबर। तो उन्होंने जल्द अज जल्द इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये तो मैं वीडियो गेम्स खेल रहा था और बस ऐसे ही मुझे जो है ना थोड़ा सा फील हुआ कि यार एक पोस्ट बना लेते हैं, थोड़ी सी मेरी हाइप क्रिएट हो जाएगी। तो इवेंचुअली वो भी इस चीज़ को लेकर डर गए थे और वो तो उन्होंने तो प्रैंक कर दिया बट ओवरऑल लोगों के माइंड में हाइप पहुंच गई थी। अगर गांव देहात में किसी बंदे को इस एरिया 51 के बारे में नहीं पता था उसको भी अब पता था कि यार ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है और हमें कोई खतरा हो सकता है, कुछ ना कुछ पक रहा है अंदर। इतनी आसानी से लोगों ने इंटरनेट के थ्रू रजिस्टर किया कि हम एरिया 51 पे जाएंगे, हम उस जगह को डिस्कवर करेंगे। उतना ही मुश्किल है इस जगह के पास जाना क्योंकि एरिया 51 को एक ही हाईवे कनेक्ट करती है विच इज़ अराउंड अबाउट 300 किलोमीटर्स और इस पूरे हाईवे के ऊपर एक भी पेट्रोल स्टेशन नहीं है, ना ही आप जो है ना खड़े होके मतलब वहाँ पे आप रेस्ट भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड डेजर्ट में लोकेटेड है तो रात को उतनी ही ज़्यादा सर्दी भी होती है। इसी एरिया 51 के करीब एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है रेचल और इसकी पॉपुलेशन जस्ट 54 है सिंस 2019 सर्वे एंड दिस Area 51 is the largest area isolated by the American government. The area 12,000 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे जो है ना डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जैसे कि एनवेडा इज वन ऑफ द फेमस ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ यूएस मिलिट्री। इसी के करीब नेवेडा टेस्टिंग साइट है जिसमें अमेरिका ने 1950s में अपनी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की थी। ऑब्वियसली
इस एरिया 51 को आइसोलेट करने के पीछे रीजन एक ये भी है कि 1950 और 1960s में जो हमारे वर्ल्ड वॉर्स हुए थे उसमें जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी वो इसी एरिया में हुई थी। तो यहाँ पे किसी इंसान का रहना इज नॉट लाइक गुड, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेडिएशंस है, जगह सेफ नहीं है, क्लाइमेट जो है वो रिजिड है काफी ज्यादा। वो कंटिन्यू करने से पहले एरिया 51 की हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। कोल्ड वॉर चल रही थी बिटवीन अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन। एरिया 51 को बनाया गया था एज ए टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर फॉर द एयरक्राफ्ट्स। और अमेरिका के जितने भी हमारे स्पाई एरोप्लेन्स थे जो कि फाइटर जेट्स थे 1950s में उनकी टेस्टिंग इसी एरिया 51 मैक्सिकन डेजर्ट के ऊपर की गई थी। एरिया को शुरू से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रखना और आइसोलेट रखने के पीछे यही रीज़न है कि यहाँ पे मिलिट्री का राज था। मिलिट्री वेपन्स जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन कॉज करती हैं उनको यहाँ पे टेस्ट किया गया था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी ऐसी जगह हो जिसके पीछे ज़्यादा राज नहीं हो उसके ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा होती है और र्यूमर्स